तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं ज़ीरो लाइफस्टाइल का पल्स जी बड्स। मैं आपको इसके बारे में कुछ ऐसा नहीं बताऊंगा कि जी इसमें एच डी साउंड है, ENC फंक्शंस हैं, गेमिंग मोड है, वॉइस असिस्टेंट है, ब्लूटूथ 5.3 है, ऑटो पेयरिंग करता है, 24 घंटे का टोटल प्ले टाइम है, 40 mAh की एयरबड की बैटरी है, 400 mAh के बॉक्स की बैटरी है, वाटर रेजिस्टेंट है IPX5 की, और अप टू 6 घंटे का आपको टॉक टाइम देगा, और टाइप सी की इसमें इनपुट है, और टच सेंसिटिव है। ऐसी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन हम जो आज डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कि इस प्रोडक्ट का बाइंग एक्सपीरियंस कैसा है और ये आपको फील क्या कराती है। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी मार्केटिंग, तो मार्केटिंग तो इस पर एंड है भाई, क्योंकि स्टार्ट उन्होंने किया शाहीन रफीदी से और अभी ये फवाद खान तक पहुंच चुके हैं, और लेट्स सी ये अब आगे कहाँ तक पहुंचते हैं। तो मार्केटिंग तो इन पे एंड है, और इनके एड्स मैंने एक दफ़ा अगर सर्च कर लिया तो भाई मुझे हर जगह यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने जो ऐप खोली है मुझे इनका ऐड आया। इससे अच्छी मार्केटिंग मैंने अभी तक किसी अपने लोकल प्रोडक्ट की नहीं देखी। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी वेबसाइट की, तो इनकी वेबसाइट का एक्सपीरियंस भी बहुत आउट क्लास है। आपको सब चीज़ें जो भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी सारी क्लियरली कैटेगराइज नज़र आती हैं, आप इजीली देख सकते हैं। आप अगर किसी प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो उसमें प्रोडक्ट में आपको सारी उसके स्पेसिफिकेशंस, उसकी सारी फील वगैरह भी अच्छी खासी फील तो आ जाती है, लगता है कि जैसे ही आपके हाथ में आ गई प्रोडक्ट। जो क्लैरिटी है इनकी वेबसाइट की वो बहुत ज़बरदस्त है कि आप जो भी बाय करते हैं आपको पता होता है कि आप ये चीज़ बाय करें, और जब वो आपके हाथ में आती है तो वो वही आती है जो कि आप एक फील कर रहे होते हैं वेबसाइट को देखकर, वो वेबसाइट आपको फील करवाती है। और फिर अगर हम बात करें इनकी प्रोडक्ट रेंज की, तो प्रोडक्ट रेंज में मुझे एक थोड़ा सा अजीब सा फ्लॉ दिखता है। वो ये दिखता है कि अगर आप लेट हो जाते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, तो वो जल्दी सोल्ड आउट हो जाती है, और ये उसके बाद जब मंगवाते हैं तो नए मॉडल जब मंगवाते हैं उनको रिपीट बहुत कम करते हैं। तो अब जैसे मैं पहले काफ़ी से सोच रहा था कि मैं इनकी स्मार्ट वॉच बाई करूँगा, लेकिन मेरे पास पहले कुछ था स्टॉक एक दो में, तो मैं इसलिए बाई नहीं कर सका। थोड़ा सोचता रहा कि चलो अब लेता हूँ, लेकिन वो जो मुझे उसमें से एक पसंद आई थी वो सोल्ड आउट हो गई, और उसके बाद वो रीस्टॉक नहीं हुई। तो इसलिए ये एक अच्छी बात भी है कि आपके पास नई नई प्रोडक्ट्स आती रहती हैं, आपको वही चीज़ें बार बार देखने को नहीं मिलती। और बुरी बात यह है कि जो बंदा लेट हो गया वो हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी पैकेजिंग, तो पैकेजिंग इसकी बिल्कुल स्पॉट ऑन है कि जैसे अगर आप इसकी बहुत मज़े की पैकिंग है, यहाँ पे फील बहुत अच्छी है। मतलब आप एक एक्सपीरियंस जब इसको अनबॉक्स करते हैं तो आपको वाकई फील आता है कि वाकई आपको ये जो है एक हाई एंड प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपके पैसे ज़ाया नहीं गए, आपने बिल्कुल कोई 2 नंबर से अजीब सी चीज़ नहीं ले ली। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की ऐसी ही पैकेजिंग होती है कि आप जब उसको खोलते हैं तो खोल के आपको फीलिंग आ रही है यार ये मैंने पैसे ज़ाया तो नहीं कर दिए प्रोडक्ट को देखे बगैर ही, क्योंकि अच्छा खासा आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका अनबॉक्सिंग देती है, और अगर अनबॉक्सिंग अच्छी नहीं है तो फिर प्रोडक्ट पे बंदा वैसे ध्यान कम देता है और उसको वैसे ही लो क्वालिटी फील कराता है। और अनबॉक्सिंग से याद आया, एप्पल ने पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया है जो कि आपका जो आईफोन अगर लेते हैं तो उसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस होता है वो उसको टेस्ट आउट करता है कि जब आप अपने बॉक्स को, अपने आईफोन के बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे तो उसमें आपको क्या फील आएगी, आपको प्रीमियम फील आएगी कि नहीं आएगी। तो पैकेजिंग को हमें इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। तो शुक्र है कि ज़ीरो ने अपनी पैकेजिंग को इतना लाइट नहीं लिया और आपको एक वाकई इसकी पैकेजिंग प्रीमियम फील करवाती है। लेकिन एक जगह लगी जहाँ पे मुझे लगा कि यार ये थोड़ी सी डंडी मार गए हैं, और वो डंडी क्या मार गए मुझे समझ नहीं आ रही है। जैसे अगर हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो यहाँ पे जो लिखा है परफेक्ट फिट ऑन योर रिस्ट, मतलब ये बर्ड्स हैं, मैंने कान में डालने हैं, रिस्ट पे कैसे डालूंगा। और दूसरा यहाँ पे भी आ रहा है स्मार्ट वॉच एसेसरीज बॉक्स। तो अब ये मुझे नहीं पता कि ये पैकेजिंग उसकी है क्या उसका है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे आपके बर्ड्स लगे यहाँ पे तो वॉच नहीं आ सकती। यहाँ पे चलो ठीक है हम कह सकते हैं कि यार बर्ड्स वाला के उन्होंने स्मार्ट वॉच वाली जो है पैकेजिंग यूज़ करी, लेकिन यहाँ पे इतनी बड़ी वॉच तो आती नहीं। तो ये कुछ अजीब सी बात लगी मुझे कि यार ये क्या, आपने जब बॉक्स इतना बड़ा बना लिया तो ये राइटिंग तो थोड़ी सी देख लो यार। बाकी इसकी अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल प्रीमियम है, और पैकेजिंग भी प्रीमियम है कि इसका जो बर्ड्स हैं वो बहुत ओखे निकलते हैं, बिल्कुल ही फंसे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एज यू सी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी बिल्कुल स्पॉट ऑन है, और मेरा फेवरेट कलर ग्रे है, और आई गॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड। इसकी बिल्ड क्वालिटी की फील जो है बहुत प्रीमियम है। इसका ढक्कन थोड़ा सा अगर ये हैवी होता तो ज़्यादा अच्छा होता इसका, क्योंकि मैग्नेट जो है वो बहुत ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग है, और ये खोलते हुए आपको थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। अगर इसका कवर जो है थोड़ा सा ज़रा हैवी हो जाता ताकि आपको ओपन करते हुए इतना ज़्यादा ज़ोर ना लगाना पड़ता, तो इसके बॉक्स की बिल्ड थोड़ी और बेहतर हो जाती। लेकिन खैर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। और इसका थोड़ा सा एक पॉइंट और है कि आपको ये ना इसकी बिल्कुल यूनिबॉडी टाइप सी है, आपको ये फील नहीं होता, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने ओपन कहाँ से करनी। तो मैं इसको जब भी पॉकेट से निकालता हूँ तो मुझे ये मसला आता है कि यार मैं पहले देखता हूँ अच्छा यहाँ से खुलता है, यहाँ से खुलता है, कहाँ से खुल रहा है, फिर मैं देखता हूँ अच्छा ये ज़ीरो प्रोडक्ट यहाँ लिखा है, फिर यहाँ पे इसकी ये फील करता हूँ, और फिर यहाँ से मैं ये इसमें अपना नाखून डाल के खींचना पड़ता है।
तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ओपनिंग हो जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी अगर इसके ईयरबड्स की क्वालिटी देखी जाए तो वो बहुत ज़बरदस्त है। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम इसका बिल्कुल स्पॉट ऑन है, स्पॉट ऑन भी नहीं बल्कि आई थिंक उसमें प्लस 1-2 पॉइंट्स हम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसको फुल वॉल्यूम में करके सुनते हैं तो अक्सर आपको कान पे ज़्यादा भी फील होता है। हालांकि मैं वो बंदा हूँ जो मर्जी हेडफोन्स हो मैं हमेशा फुल वॉल्यूम करके सुनता हूँ, लेकिन ये वो प्रोडक्ट है जिस पे मैं फुल वॉल्यूम करता हूँ तो मुझे एक आध पॉइंट उसमें कम करना पड़ जाता है। तो वॉल्यूम में तो भाई मैं तो उसको 11-12 नंबर दूंगा 10 में से। तो अब हम बात करते हैं इसके साउंड की क्वालिटी की। जैसे मैंने इसको वॉल्यूम पे 11 और 12 आउट ऑफ 10 दिए, तो इस तरह मैं क्वालिटी पे भी इसको 11 और 12 देता हूँ आउट ऑफ क्वालिटी, क्योंकि इसमें आपको बीट्स भी फील होते हैं, ट्रेबल भी फील होता है और आपको एक आवाज़ की क्लैरिटी फील होती है, जो कि हाई वॉल्यूम पे अक्सर हेडफोन्स ऐसे होते हैं, अक्सर ईयरबड्स ऐसे होते हैं जो कि अगर आप उसका फुल वॉल्यूम करते हैं तो आपको बिल्कुल एक फटी सी आवाज़ आती है। तो इसमें फुल वॉल्यूम करने के बाद भी आपको बेस भी सही से फील होती है, आपको ट्रेबल भी फील होती है और जो साउंड की क्लैरिटी है वो आउट क्लास है। तो अब हम एंड में बात करते हैं, डू दे डिलीवर व्हाट दे क्लेम? यस, दे डिलीवर व्हाट दे क्लेम। सिर्फ एक पॉइंट है जो कि मैं कंफ्यूज ही हूँ उसमें अभी तक, क्योंकि बहुत सारे एड्स में इनके ENC आ रहा है और बहुत सारे एड्स में इनका ANC आ रहा है और इन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर ANC की बात करें तो वो होता है एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसलेशन और ANC जो होता है वो एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन होता है। और ANC जो होता है वो आपके माइक्स में होता है कि आप जब भी कोई बात करते हैं, जैसे इसमें क्वाड माइक्स हैं, तो आप अगर कॉल पे हैं तो आपकी जो बाहर की आवाज़ है वो आपका उसको काफ़ी हद तक आपका एलिमिनेट कर देता है ANC। लेकिन जो ENC होता है, ENC आपका ये फीचर है क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बहुत सारे एड्स में मैंने देखा कि आप जब भी लगाते हैं तो आपकी एनवायरनमेंट की आवाज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और वो कैसे ख़त्म होती है? क्योंकि ये ईयरबड्स हैं आपके कान के अंदर बिल्कुल घुस जाते हैं और उसकी जो राउंड टिप्स हैं, उसकी जो रबर ग्रिप्स हैं, वो आपके बाहर की आवाज़ को बिल्कुल एलिमिनेट कर देती हैं। तो भाई ANC तो फिर सब ईयरबड्स में ही होता है, ये कोई अलग फीचर तो नहीं है। ANC को हम कह सकते हैं कि ANC जो है वो क्वाड माइक होता है, तो क्वाड माइक की वजह से आपकी आवाज़ की क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ANC कोई फंक्शन नहीं है जो कि सिर्फ आप ही दे रहे हो, वो सब ईयरबड्स में बिल्ट इन होता है। सो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी विद माई प्रोडक्ट और दिस इज द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट रिव्यू। बाय बाय।